हेलो दोस्तों, चुलबुल जीएस एकेडमी में एक बार फिर आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। आज जो आरआरसी CEN नंबर RRC 01/2019 जो 19 में ग्रुप डी की बहाली आई थी, उसके बारे में आज सरकार का एक नोटिस आया है। रेलवे गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आया है कि देखिए क्या नोटिस है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि CBT 1 होगा, CBT 1 पहले होगा, उसके बाद फिर ग्रुप डी में भी अब CBT 2 होगा। ये कहने का मतलब है कि 2 स्टेज का एग्ज़ाम होगा, CBT 1 और CBT 2। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, दौड़ होगा, उसके बाद आपका DV होगा। तो ये सारे प्रोसेस हम समझते हैं एक बार एक एक करके। तो पहले CBT 1 होगा जो 100 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन में आपको 90 मिनट समय दिया जाएगा, यानी कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आप CBT 1 क्वालिफाई करिएगा तो CBT 2 में जाइएगा। तो इसका 15 गुना, यानी CBT 1 का 15 गुना स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है CBT 2 के लिए। कितना गुना? 15 गुना। देखिए इसमें ये भी क्लियर अभी नहीं किया गया है। जैसे अभी NTPC का जो रिजल्ट आया था तो उसमें 20 गुना बोला गया था, तो यहाँ भी देखिए 15 गुना बोला गया है। CBT 1 क्वालिफाई करिए और CBT 2 में जाइए। CBT 2 में आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, सेम जैसे NTPC का सिलेबस को किया गया है वैसा ही अब CBT 2 के लिए ग्रुप डी की भी पढ़ना पड़ेगा। NTPC में CBT 2 है, अब CBT 2 ग्रुप डी में भी लग गया। तो इसमें GS का जो पेपर होगा वो 30 अंक का होगा। GS 30 अंक का होगा, मैथ भी 30 अंक का होगा, और GI एंड रीजनिंग भी 35 का होगा। और उसके बाद में GA एंड CA यानी करंट अफेयर से संबंधित वो 25 अंक का होगा, यानी कि 30, 30, 35, 25 यानी 120 क्वेश्चन रहेगा आपका CBT 2। ग्रुप डी के CBT 2 में 120 क्वेश्चन रहेगा और इसके लिए टाइम 90 मिनट का दिया गया है। देखिए यहाँ 100 क्वेश्चन सोल्व करना था 90 मिनट में, यहाँ 120 क्वेश्चन सोल्व करना है 90 मिनट में। ये CBT 2 हुआ। इसके बाद देखिए सरकार की मंशा क्या है। DV जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब CBT 2 आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि आपको फिजिकल वाला जो है वो तो फिजिकल होबे करेगा। उसके बाद में है कि जितना सीट रहेगा जिस बोर्ड में उतना ही स्टूडेंट का सेलेक्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब आप बताइए किसी बोर्ड में अगर 5000 सीट है तो 5000 बच्चा ही वहाँ क्वालिफाई कर पाएंगे DV के लिए? ये कैसे संभव है? आपकी मोदी जी आपसे ये निवेदन है कि आपकी जो पार्लियामेंट चलती है वहाँ 100% उपस्थिति सांसदों की नहीं रहती है, और ये बच्चा सबका उपस्थिति कैसे हो सकता है? ज़रा सोचिए दिमाग से। आप बहुत अच्छे हैं मोदी जी, हम आपका बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन आप देखिए कि कितना अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ। 1:1, यानी कि जिस बोर्ड में 5000 सीट है वहाँ 5000 ही रिजल्ट निकाला जाएगा DV के लिए। आप बताइए कि नॉर्मल 5000 में 1000 एब्सेंट होगा, 500 एब्सेंट होगा, तो फिर आप उसके लिए CBT 2 लेने से क्या फ़ायदा? आप उसको वेटिंग लिस्ट में डाल दीजिएगा, अब फिर उसको स्टेप बाय स्टेप बुलाइएगा, क्या फ़ायदा? आप बुलाइएगा कि नहीं बुलाइएगा? वहीं पहले क्या होता था कि एक सीट के लिए DV के लिए 1.05, यानी जिस बोर्ड में अगर 1000 सीट है उसका 1.05 एक्स्ट्रा बच्चा को बुलाया जाता था। मान के चलिए 100 सीट है तो यानी 105 बच्चा DV के लिए आते थे। आप इसको खा गए। अब DV के लिए 1:1 कर दिए। कहाँ से आएंगे 1:1? आप उठा कर देखिए, 100% एक्यूरेसी किसी में होती है क्या? ये मंशा आपकी क्या है? आपकी ये मंशा है, साफ साफ दिख रहा है कि इस पोस्ट को आप मर्ज करने वाले हैं, प्राइवेट का हाथों में देने वाले हैं। लेकिन फिर भी देखिए कितने विश्वास के साथ आप बोलते हैं कि हमने नोटिफिकेशन में दे दिया है। आप हर एक कोई भी हम लोग कोई बच्चा प्रोटेक्ट करता है तो आप नोटिफिकेशन पर जाते हैं, दिखाते हैं। इसके बारे में भी आप नोटिफिकेशन में जाके दिखा रहे हैं कि हमने वहाँ बोला है। आपने ये भी बोला था कि 2019 का बहाली है, लास्ट 19 तक हम एग्ज़ाम लेंगे। क्यों नहीं एग्ज़ाम लिए आप? इसके बारे में बताइए। आप बताइए कि 4th ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए, 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए हम लोग को 2-2 एग्ज़ाम देने पड़ेगा, तो EPSC हम काहे नहीं? UPSC में तो आप तो 6-6 एग्ज़ाम लगा दीजिएगा।
अगर हम 4th ग्रेड के लिए 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करके फिर फिजिकल में जाएंगे, फिर DV में जाएंगे, उसके बाद 1:1 ही हमारा सिलेक्शन होगा, तो यूपीएससी के क्या हाल करेगी आप? इसलिए ये सोचने वाली विषय है कि DV में 1:1 ये संभव नहीं है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि आप अब नौकरी देने के मुंड में नहीं है। इसलिए मोदी जी आपसे निवेदन है, ये वीडियो हमारे जो भी कोई देखे इसको शेयर कीजिए और मोदी जी से एक बार रिक्वेस्ट जरूर कीजिए। आप बहुत अच्छे हैं, जहाँ जहाँ आप अच्छे हैं हम लोग आपका गुणगान गाए हैं, आपको हम लोग वोट देकर विजयी भी बनाए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आज हम लोग बेरोजगार रोड पे आकर गए हैं। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 1:, आप बताइए आपकी पार्लियामेंट में जो निकलता है कितना % कितना सांसदों का उपस्थिति होती है, वो लोग 100 का 100 क्यों नहीं देते हैं? ये संभव है? आप 1:1 पद दे रहे हैं, ये संभव नहीं है। इसका मतलब आप जॉब अब नहीं दीजिएगा और बच्चों का आप भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पे ज़रा आप गौर कीजिए कि 4th ग्रेड की नौकरियां के लेकर हम लोग 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। बताइए इंटरनेशनल लेवल पे ये मामला जाएगा तो कितनी शर्म की बात है हम हमारे देश के लिए कि हाँ इतना बेरोजगारी है कि अगर 4th ग्रेड की नौकरी के लिए कोई अगर है तो वहाँ 2 एग्ज़ाम देना पड़ता है। आप टैलेंट खोज रहे हैं वहाँ पे, 4th ग्रेड की नौकरी है, ट्रैकमैन है, ये सब टैलेंट ही वहाँ दिखाना है। अब क्या टैलेंट ही दिखाइएगा? IITN पिछले बार ही आया था ग्रुप D में, कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए इसको। तो ज़रा आपसे हमारा निवेदन है कि आप ज़रूर इस पर थोड़ा गौर कीजिए और जो भी ये नोटिफिकेशन आप निकाले हुए हैं, ये मेंस का, CBT 2 का, 1:1 सिलेक्शन का, इस पर ज़रा विचार कीजिए और हो सके तो इसमें कुछ चेंजिंग भी करना हो तो कर सकते हैं। आप तो सिर्फ नोटिफिकेशन दिखाते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में बहुत ऐसी बात बोली गई है जो अब तक आप उसको अमल नहीं कर रहे हैं। आप बताइए ये CBT 2 का जो आप सिलेबस दिए हैं, क्या आप सिलेबस के अनुसार एग्ज़ाम लेते हैं? सिलेबस दिए हैं, ये सिलेबस आप सिलेबस के अनुसार एग्ज़ाम लेते हैं? नहीं लेते हैं। फिर भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि आप 1:1 का जो आप दिए हुए इक्वेशन इसको चेंज कीजिए। ये सीट खाली रह जाएगा, ये सीट खाली रह जाएगा। किसी बोर्ड में अगर मान के चलिए 10,000 सीट है तो आप 10,000 ही बच्चा सबको बुलाइएगा DV के लिए। ये संभव नहीं है कि 10,000 का 10,000 बच्चा जाएगा, ये 10,000 में 8,000 ही उपस्थित होगा। अब इस सिचुएशन में आप 2,000 क्या करिएगा? वेटिंग लिस्ट में डालिएगा। 19 का बहाली है, वेटिंग लिस्ट लेकर जाइएगा 25 तक। ये नहीं चलेगा, यार बहुत हो गया, ये नहीं चलेगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस बात को सबके सामने रखा जाएगा। इसलिए हम वीडियो लेकर आप लोग के लिए आए हुए हैं कि ताकि आप लोग को हम समझा सके कि ये CBT 2 अब ग्रुप D यानी 4th ग्रेड की जॉब में भी हमारे मोदी सरकार जी ने लगा रहे हैं। हमारे इनका स्वागत है। अगर ये काम आप शेड्यूल से करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। अब बताइए 2019 की बहाली है और आप 2022 में ये बता रहे हैं कि हम 2 एग्ज़ाम लेंगे। पता चलेगा कि आप 2023 में इसका पूरा प्रक्रिया किए, 4 साल लग गया इस ग्रुप D के लिए तैयारी करने वालों के लिए। 4 साल के बाद पता चलेगा कि नहीं वो लड़का अनक्वालिफाई हो गया, कहाँ जाएगा? इसके लिए एक शेड्यूल होनी चाहिए। आपसे निवेदन है मोदी जी, आप इंटरनेशनल लेवल के बहुत अच्छे नेता हो चुके हैं, हमारे देश के बहुत आगे ले गए हैं, लेकिन ये भविष्य अंधकार में मत रखिए बच्चों का। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पर आप विचार कीजिए और इसमें जहाँ तक संशोधन हो आप करके फिर से एक बार लाइए। आपसे यही निवेदन है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी कोई इस वीडियो को देखे, आप लोग से निवेदन है कि इसको ज़रा आप लोग शेयर ज़रूर करें ताकि ये सच्चाई सबके सामने आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।